हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम देखो 2023 के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 2024 के क्वेश्चंस हमने कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पे हम जेईई मेन 2023 के जो क्वेश्चंस है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो ये 24 जैन शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल है। अच्छा क्वेश्चन है, समझने में मजा आएगा, करने में सॉल्व करने में अच्छा मजा आएगा। इफ द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² - 2y = -x एंड x + y = 0 इज a, देन 8 है। देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चंस फाइंड करने हैं, सॉल्व करने हैं, तो आपको कर्व बनाने आना चाहिए। अगर आपके कर्व बनाना सीख गया तो आपसे समझो ऑलमोस्ट चीज कंप्लीट हो गई, आपसे सॉल्यूशन समझो बन जाएगा। तो इंपॉर्टेंट यही है कर्व बनाना। कर्व किस तरीके से बनाया जाता है उस पर ही फोकस करना है, उस पर ही ध्यान देना है, बस डेट्स ऑल। और मैंने क्या बताया, देखो सबसे पहला काम, अगर एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन आता है तो क्या निकाल लो भाई, इंटरसेक्शन पॉइंट, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत तो पढ़नी ही है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट ही निकालेंगे, उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास देखो ये y² - 2y = -x है, ये इक्वेशन 1। और दूसरी जो इक्वेशन है x + y = 0 है। तो क्या कर देते हैं, चलो यहां से x के निकाल लेते हैं, कितना आएगा -y, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें। तो ये बन जाएगा मेरा, जहां जहां x है वहां पे -y पुट कर देता हूं, तो ये बन जाएगा मेरा +y। ठीक, ट्रांसफर करेंगे y² = ये बन जाएगा 3y। तो यहां से देखो दो वैल्यू मिलेगी, y² - 3y = 0। तो y = 0 मिली एक, और एक y = 3 मिली। तो मतलब इन दो पॉइंट पे ये लाइन और ये कर्व आपस में क्या करेंगी, कट करेंगे। बस अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, ड्रॉ करना। किस तरीके से, ये कहां जाएगा, ये कहां बनेगा। देखो ये मुझे दिख रहा है y² = 4x के फॉर्म में बदल सकते हैं, y² = -4x के फॉर्म में बदलेगा कि 4x के फॉर्म में बदलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब ग्राफ बनेगा कहाँ भाई, राइट साइड बनेगा कि लेफ्ट साइड बनेगा, अप बनेगा कि डाउन बनेगा, कैसे बनेगा, चलो समझते हैं। सबसे पहले अगर मुझे इसको ड्रॉ करना है तो सबसे पहले एक फॉर्मेट में चेंज कर लें ताकि वर्टेसिस मिल जाए हमें। तो हम इसको बदलते हैं इस फॉर्म में। देखो y² - 2y, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ +1 - 1, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। तो ये क्या बन जाएगा, देखो y - 1 का होल स्क्वायर = -x + 1। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो y - 1 का स्क्वायर = -x - 1। देखो अब ये y² = -4x के फॉर्म में आ गया, और जब भी -4x आता है मतलब कहाँ होता है, वो होता है लेफ्ट साइड। ठीक है, तो पैराबोला बनेगा लेफ्ट साइड, ये हमने समझ में आ गया है। ठीक है, दूसरा सिमेट्री अबाउट x एक्सिस ये हमें दिख रहा है और लेफ्ट साइड खुलेगा, और वर्टाइसेस भी हमें इसमें पता चल गया। जो वर्टाइसेस है वो क्या है, देखो ये 1, 1, यहाँ पे देखो x 1 है, y भी 1 है, तो यहाँ पे h1 y1 x - a y - b जो भी बोलो आप, तो आपको वर्टाइसेस क्या मिल गए यहाँ पे 1, 1। तो देखो इतनी चीजें हमें पता चल गई कि वर्टाइसेस 1, 1 पे है, कहाँ खुलेगा, लेफ्ट साइड खुलेगा, सिमेट्री अबाउट x एक्सिस मतलब नेगेटिव x एक्सिस साइड खुलेगा। ठीक है, तो अब इसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ किस तरीके से किया जाए समझो, जो चीज हमें पता चल चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमें पता है वर्टाइसेस 1, 1 पे है, मतलब यहाँ पे कहीं सपोज 1, 1 है, तो यहाँ उसका वर्टाइसेस है, तो इसके अकॉर्डिंग ऐसे पास होगा। लेकिन भाई ये भी तो सोचो कि कहाँ से जाएगा, ये यहाँ से जाएगा कि ओरिजिन से जाएगा। ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करके देख लो यार। x की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो y देखो क्या आता है, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो y देखो सिंप्लीफाई हमें दिख रहा है कि x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y भी 0 ही आएगा। तो मतलब ये कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन है। तो देखो समझ में आ गया आपको कि जो ग्राफ बनने वाला है वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है, यहां से पास होके, वर्टाइसेस से पास होके ये ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, ये हमारा होगा, ये वर्टाइसेस मिल गया, इस तरीके से समझना है। तो ये हमारा कर्व बन गया। अब लाइन तो इजी है, क्या है, y = x, यही है ना, y = x क्या होती है, पास x = x + y = 0 है, तो मतलब x = -y, x = -y देखो क्या होगा, कहां से पास होगा, पासेस थ्रू ओरिजिन होगा। x = y क्या होगा, पासेस थ्रू ओरिजिन, x = y पासेस थ्रू ओरिजिन, मतलब ये इस साइड जाएगा। ठीक है, ये इस साइड जाएगा। वैल्यू पुट करोगे अगर आप तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, यहां से स्ट्रेट लाइन बनेगी एक, ये यहां से स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो अब मुझे दिख रहा है कि दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और वो दो पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये मिल गया मुझे 0, ठीक है, और एक पॉइंट ये मिल गया मुझे 3। ठीक है, y3 है यहाँ पे, ये y3 है यहाँ पे। ठीक, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है जो कि मुझे मिल चुका है, यहाँ पे ये 0, 0 है। ठीक है, अब देखो क्लियरली विजिबल है कि हमें फाइंड कौन सा एरिया करना है। हमें जो फाइंड करना है एरिया वो ये दिख रहा है मुझे, ये वाला
ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है। तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर है यार, अगर मुझे एरिया निकालना है करना है अपर कर माइनस लोअर कर, हम यही करते आ रहे हैं, ठीक है। और अगर स्ट्रिप के थ्रू समझे, ठीक है, जो हमने स्ट्रिप के थ्रू समझा है उसके अगर थ्रू समझे तो क्या है, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये मुझे क्या दिख रहा है, देखो मुझे तो सिर्फ ये एरिया निकालना है, इस पे ध्यान देना है अपने को। तो ये एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो एक स्ट्रिप लगाएंगे यहाँ पे कर्व पे, जो कि कहां से कहां तक चलेगा, देखो 0 से लेकर 3 तक चलेगा, और एक हम लगाएंगे स्ट्रिप यहाँ पे, ठीक है, जो कि कहां से कहां तक चलेगी, अगेन 0 से 3 चलेगी, पर ये ट्रायंगल के लिए, लाइन के लिए चलेगी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम कर क्या रहे हैं, देखो हम कर रहे हैं भाई एरिया ऑफ अपर कर्व माइनस एरिया ऑफ लोअर कर्व। बस ये समझना है कि जब भी हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं तो इसका मतलब ये dy हो जाता है चेंज इन y, और ये x होता है, मतलब हम x लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y, हम x निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y। ये इंपॉर्टेंट है। बस हॉरिजॉन्टल लेने पे कौन सी हमें लेनी है, x लेनी है इन टर्म्स ऑफ y और dy के टर्म्स में, ठीक है। तो अब एरिया क्या हुआ, देखो एरिया हो गया 0 से लेकर 3। कॉन्सेप्ट क्लियर यही रखो, अपर माइनस लोअर आपसे क्लियर हो जाएगा। और नहीं समझ में आता तो स्ट्रिप करके आप समझ सकते हो। देखो स्ट्रिप करके मैंने समझ गया, मुझे ये वाला एरिया चाहिए था, तो मैंने एक स्ट्रिप लगाई ऐसे, x1 स्ट्रिप लगाई जो कि कहां से कहां तक चलेगी, 0 से 3 तक चलेगी, तो ये एरिया कवर हो जाएगा। माइनस ये वाला एरिया भी तो माइनस करना है बॉस, तो ये माइनस कर दो, ठीक है, और सॉल्व कर दो। तो ये 0 से 3 x1 dy माइनस ऑफ 0 से 3 x2 dy, ठीक है। तो यहां से ना ये कर्व का x वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। कर्व का x क्या है, कर्व का x क्या है, यहाँ पे देखो कर्व का x हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, -y² + 2y, ठीक है, -y² + 2y। तो ये 0 से 3 -y² + 2y, ये कर्व का x है। और ये क्या है, ये है -y, ठीक है, ये है -y, ये dy चल रहा है दोनों के पास। तो ये बन जाएगा मेरा -y³ / 3 + 2y² / 2, लिमिट चल रही है हमारी 0 से लेकर 3, प्लस ये बन जाएगा y² / 2, लिमिट चल रही है 0 से लेकर 3। बस अब तो आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझना और कुछ भी नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए किस तरीके से डायग्राम बनाया जाता है तो आपसे सॉल्यूशंस इजीली बन जाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वही है, दिमाग में बैठा हो, जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे यही सीखेंगे कि डायग्राम किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से सोचा जाता है। हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट है। वीडियोस देखो तो आपको समझ में आते जाएगा कि हाँ ऐसा इक्वेशन आएगी तो ऐसा डायग्राम, ऐसी इक्वेशन आएगी तो ऐसा डायग्राम बनेगा, ऐसी इक्वेशन आएगी तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो रटने की भी जरूरत नहीं रहती है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे क्वेश्चन उठाओ, प्रैक्टिस करना चालू करो। मैं तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करा ही रहा हूँ। वैल्यू पुट करते हैं, -27/3 प्लस ये हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, y² मतलब 9 प्लस 9/2। सिंप्लीफाई करो, कितना हो जाएगा, देखो 18 + 9 27/2, तो ये हो जाएगा -27/3 प्लस 27/2। और इजी कर सकते हैं यार, बिल्कुल कर सकते हैं। कॉमन ले लेते हैं, क्या कर देते हैं, 27 को कॉमन ले लेते हैं, -1/3 प्लस 1/2, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं 27 इंटू ये बन जाएगा मेरा 1/6, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई होगा 1/6, और मुझे निकालना है 8a। तो मैं काम करता हूं यार, इस पूरे को ना 8 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं साथ में। 2 की टेबल में 3 टाइम, 2 की टेबल में 4 टाइम, 3 1 जा 3 9 टाइम, तो 9 इंटू 4 इज 36 स्क्वायर यूनिट। इसका क्या आ गया, देखो आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, और एक्चुअल में सब क्वेश्चन आसान है, सिर्फ क्या पता होना चाहिए ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाए। तो यही सीखना है हमें। सीखना है तो चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करो और कंटिन्यू वॉच करो, बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि हम तो नहीं छोड़ने वाले। तो आप भी मत छोड़ो, पूरे वीडियोस देखो। कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता तो बिल्कुल पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो, आगे आपको काम आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने अपलोड कर दिए हैं, डेफिनेट के, इनडेफिनेट के, और भी आते जाएंगे यार, बस तुम देखते जाओ। क्या है, 8 मिनट 10 मिनट में एक क्वेश्चन की एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए समझो, प्रैक्टिस करो और स्टेप आगे बढ़ो। थैंक यू।